पटना की सड़कों पर अगले 2 दिन बड़े बदलाव का ऐलान, जानिए पूरा प्लान। पटना की सड़कों पर आने वाले 7 और 8 अप्रैल को यात्रियों के लिए असली चुनौती होने वाली है। शहर के प्रमुख ओवरब्रिज दीघा आरओबी से लेकर के रूपसपुर आरओबी तक का मार्ग इन 2 दिनों सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। कारण है राजधानी की बिजली आपूर्ति को और मजबूत बनाने के लिए 132 केवी की नई ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण। पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट यानी कि पेसू ने इस दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित की है और लोगों से अपील की है कि वे इन मार्गों का पालन करें। यह न केवल ट्रैफिक जाम से बचने में मदद करेगा बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। ट्रांसमिशन लाइन का महत्व, आइए सबसे पहले इस पर बात करते हैं। पेशु के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि दीघा ग्रिड की पुरानी बिजली आपूर्ति व्यवस्था अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शहर में बड़े निर्माण कार्य और एलिवेटेड रोड के कारण यह केवल क्षतिग्रस्त हो गई है। इसलिए अब शहर में निर्बाध और बेहतर बिजली सप्लाई के लिए मोनोपोल आधारित 2 सर्किट वाली 132 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बनाई जा रही है। इस नए सिस्टम के चालू होने के बाद लगभग 300 मेगावाट तक की बिजली सप्लाई सुनिश्चित होगी। इसका सीधा लाभ शहर के कई इलाकों में मिलेगा जहां अक्सर बिजली कटौती की शिकायत होती है। साथ ही पेसू ने हाल ही में विजयनगर क्षेत्र में 3 नए फीडर भी चालू किए, जिससे सब स्टेशनों पर लोड कम होगा और नागरिकों को बेहतर बिजली मिलेगी। यातायात योजना 2 चरणों में होगी। इस बड़े काम के दौरान ट्रैफिक को 2 चरणों में व्यवस्थित किया जाएगा। पहला चरण है मुख्य अवरोध बिंदु नेहरू पथ यानी कि रूपसपुर आरओबी और पाटलिपुत्र रेलवे जंक्शन के निकास पर होगा। उत्तर दिशा में जाने वाले वाहन दीघा ब्रिज के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, जबकि दक्षिण दिशा के वाहन दीघा ब्रिज के बाद दानापुर कैंट, उसके बाद सगुना मोड़, फिर नेहरू पथ मार्ग का उपयोग करेंगे। वहीं दूसरा चरण मुख्य अवरोध पाटलिपुत्र रेलवे जंक्शन और दीघा आरओबी के पास होंगे। उत्तर दिशा में जाने वाले वाहन नेहरू पथ सगुना मोड़, उसके बाद दानापुर कैंट मार्ग से जाएंगी और दक्षिण दिशा के वाहन नेहरू पथ मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। इस दौरान प्रमुख चौराहों और डाइवर्जन पॉइंट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पेसू ने स्पष्ट किया है कि यह कार्य शहर की बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए किया जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का पालन करें और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इस रूट का इस्तेमाल करें। सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए यह बेहद जरूरी है। पटना की सड़कों पर आने वाले 2 दिन चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन इस कार्य के बाद शहर को बेहतर और स्थिर बिजली मिलेगी। यानी कुछ घंटे की असुविधा के बाद पटना की बिजली व्यवस्था में एक नई क्रांति आने वाली है।